नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरा जो चैनल है टारगेट विद सुरेंद्र, इसको आप अगर नए हैं आप चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं एक सेकंड ग्रेड टीचर हूं और मैं विशेष रूप से सेकंड ग्रेड की तैयारी ही करवाता हूं और करवा रहा हूं। और अब जो वीडियोज़ आएंगे वो बिल्कुल शेड्यूल से आएंगे, टॉपिक वाइज आएंगे, सिलेबस के अनुसार आएंगे। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर मुझे तीनों पे फॉलो कर सकते हैं। टारगेट विद सुरेंद्र के नाम से हैं टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम, उस पे जाके आप मुझे फॉलो करें। ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो करें। और अब जो बिल्कुल आएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा। जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, जो सेकंड ग्रेड बनना चाहते हैं उनके पास बहुत ही सुनहरा मौका है, टू दी पॉइंट और सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जो आपके पास में वीडियो आने वाला है वो ये आज का जो पहला टॉपिक होगा, मैं पहला टॉपिक लूँगा हिस्ट्री का। देखो, मैंने हिस्ट्री के अंदर देखो क्या क्या करवा दिया है। देखो 3 साथ चलेगी, सप्ते में 3 वीडियो के आसपास आपके पास पहुंचेंगे। उसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री चलेगी। तो सबसे पहले देखो, मैंने हिस्ट्री में आपको क्या करा दिया, गुर्जर प्रतिहार करा दिया। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके या वीडियो को खोल के आप देखें, गुर्जर प्रतिहार मैंने करवा दिए। और उसके बाद में मैंने गुर्जर प्रतिहार करा दिए। अब जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ मैं ये रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंबोर और जालोर, ये टॉपिक मैं लेने वाला हूँ। यानी आज के वीडियो में हम रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के साथ में जो मेवाड़, रणथंबोर और जालोर के संबंध थे उसके संदर्भ में ये वीडियो आने वाला है, उस पर मैं बात करूँगा आज। तो ये आपका दूसरा टॉपिक हो जाएगा हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद में वेंसडे को मैं लूँगा आपके ज्योग्राफी, और फ्राइडे को मैं लूँगा पॉलिटी। तो उसमें आपके जो पॉलिटी का सिलेबस है, जैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे ज्योग्राफी में अपन लोकेशन देखेंगे, राजस्थान की लोकेशन क्या है, लोकेशन राजस्थान की। उसके बाद में जैसे पॉलिटी के अंदर क्या है, तो पॉलिटी के अंदर जैसे ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी राज्यपाल हम देखेंगे। फिर रूल एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, उसके अपन देखेंगे। तो ये और अच्छा, मैं संडे के दिन जो है आपको पेपर हल कराऊंगा। संडे के दिन जो है वो पेपर हल पे अपना फोकस रहेगा। तो आप इस तरह आप ध्यान रखें। और लगभग वीडियो मेरा 11 बजे के आसपास आए तो 11 बजे तक आप जो भी अपना काम वाम करके हैं वो फ्री हो जाए और वीडियो को पूरा देखें। तो आज का टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रणथंबोर के चौहान। रणथंबोर के चौहान बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक सवाल 100% पूछा जाता है। तो देखो, पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के बाद उसके पुत्र गोविंदराज को अजमेर का शासक बनाया गया। लेकिन हरिराज द्वारा गोविंदराज को अजमेर से भगाए जाने के बाद गोविंदराज ने रणथंबोर में शरण ली। यानी गोविंदराज अजमेर से भाग के कहाँ आ गया, रणथंबोर आ गया। जो पृथ्वीराज चौहान के हारने की बाद की स्थिति की बात है। और 1194 में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से रणथंबोर के चौहान वंश की स्थापना की। रणथंबोर के चौहान वंश की स्थापना की। और इसके बाद वल्लण, प्रहलादन, वीरनारायण, वाघभट, जैत्र सिंह गद्दी पर बैठे। दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने वल्लण को पराजित कर रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार किया और इसी के वंशज वीर नारायण को इल्तुतमिश द्वारा जहर देकर मरवा दिया गया। इस वंश के शासक वाघभट ने रणथंबोर दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया और चौहान वंश पुनः स्थापित हो गया। अब जो आपके सिलेबस में है वो है अमीर देव चौहान ने रणथंबोर के चौहान जो है अभी जो पढ़ाया है वहाँ से भी आ सकता है कि रणथंबोर के चौहानों की स्थापना किसने की, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, गोविंदराज ने की थी। और उसके बाद में किसकी सहायता से की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से। कब की थी, 1194 में। आप ध्यान रखना।
अब देखो यहाँ पर प्रश्न आ जाता है हमीरदेव चौहान। 90% सवाल यहाँ से ही पूछा जाता है कि हमीरदेव चौहान से संदर्भित होता है। तो हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होगा। तो हमीरदेव चौहान की जो टक्कर होगी वो किससे होगी? अलाउद्दीन खिलजी से। हालांकि जो जलालुद्दीन खिलजी है वो भी इनके शासनकाल में रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लड़ाई इनकी दोनों से होती है। प्रश्न इस प्रकार पूछ लेगा कि अमीर का युद्ध हुआ था अलाउद्दीन से, जलालुद्दीन खिलजी से, या दोनों से नहीं। तो आपको ध्यान रखना दोनों से इनका युद्ध हुआ था। तो देखो जेत्र सिंह, देखो इसका समय देखना पहले तो हमीर का कब से कब है? 1282 से 1301 तक इनका शासनकाल है। जेत्र सिंह का पुत्र हमीर इस वंश का अंतिम सर्वाधिक प्रतापी शासक था। अपनी सैन्य अभियानों की समाप्ति के पर हमीर ने कोटि यजन यानी अश्वमेध यज्ञ के समान राज्य उत्सव का आयोजन किया। ये यज्ञ राजपुरोहित विश्व रूप के निर्देशन में संपन्न हुआ। यानी एक यज्ञ किया जिसका नाम था कोटि यजन। ये अश्वमेध यज्ञ के समान था राज्य उत्सव। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि अश्व की बलि दी जाती है, और अश्वमेध यज्ञ जो होता है वो वास्तव में जो सैन्य अभियान है उसके बाद में सैन्य अभियान जो है वो उसी अश्वमेध यज्ञ मतलब जो घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़ा छोड़ने के बाद में वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता है वो सारी धरती उस राजा की हो जाती है। उस घोड़े को जो रोकता है वो उससे युद्ध करता है उस राजा से जिसने घोड़ा जाता है, और लास्ट में अश्व की बलि दी जाती है, और अश्व की बलि दी जाकर अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया जाता है। हमीर ने अपने जीवन काल में लगभग 16 युद्ध जीते। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन के साथ युद्ध है। किसके साथ युद्ध है? अलाउद्दीन के साथ में युद्ध है। अलाउद्दीन के साथ में युद्ध, और उसके बाद में उससे पहले जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध। देखो ये प्रश्न, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि देखो सबसे पहले हमीर का युद्ध किसके साथ? जलालुद्दीन के साथ में। 1290 में जलालुद्दीन ने आक्रमण किया, जाइन के किले पर अपना अधिकार कर लिया। जाइन का किला एक्चुअल में जो रणथंभौर का किला है ना, उससे पहले जाइन का किला पड़ता है। यानी अगर आपको रणथंभौर पहुंचना है तो पहले जाइन के दुर्ग से होकर गुजरना पड़ेगा, इसीलिए जाइन के दुर्ग को रणथंभौर के दुर्ग की चाबी कहा जाता है। जाइन विजय के बाद जलालुद्दीन ने 1292 में रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन दुर्ग की विशालता, अभेद्यता और हमीर की तैयारियों से घबराकर ये कहकर लौट गया कि ये वाक्य जो लाइन में पढ़ रहा हूँ वो आपको याद रखनी है। ऐसे 10 किलो को वह मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर की तैयारियां देखी चारों तरफ से कि बहुत खतरनाक अच्छी तैयारी कर रखी है हमीरदेव चौहान ने। तो ऐसे में अब वो घबरा गया और घबरा कर लौट गया, और क्या कहा उसने? एक वाक्य, ऐसे 10 किलो को वे मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता है। मतलब समझे, ये एक वो बात है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब दुर्ग तो वो जीत नहीं सका, और क्या कह गया कि ऐसे 10 किलो को वह मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता है। तो ये वाक्य डायरेक्ट पूछा जाता है कि ऐसा वाक्य किसने कहा? तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा। किसके संदर्भ में कहा? तो हमीरदेव चौहान से जब वो युद्ध नहीं जीत पाया, उसकी तैयारियों को देखकर घबरा गया, तब उसने ऐसा वाक्य कहा था और लौट गया। हमीर बनाम अलाउद्दीन, अब जो मेन मुख्य युद्ध होने वाला है हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के पास, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। हमीरदेव अलाउद्दीन खिलजी से भी हारने वाला नहीं था किसी हालत में, इतना खतरनाक योद्धा था और अपने वादों का पक्का था, इरादों का पक्का था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट से हमीरदेव चौहान को हराया था, ये आपको याद रखना है। तो देखो हमीर के लिए एक हमीर अपनी हट के लिए विख्यात था। उसकी हट के संदर्भ में कहावत प्रचलित है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। मतलब लड़की को तेल एक ही बार चढ़ता है और हमीर भी हट एक ही बार करता है। उसने जो हट कर दिए वो हट एक बार फाइनल है, उसके बाद में वो हट कभी वो छोड़ता नहीं है। हट वंश ही हमीर ने हटवंशी हमीर ने अलाउद्दीन के मंगोल विद्रोही मीर मोहम्मद शाह को शरण दी। देखो युद्ध का मुख्य कारण क्या था इनके बीच में, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के बीच में, कि अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोही मीर मोहम्मद शाह को शरण दे दी।
जो अलाउद्दीन का दुश्मन था मीर मोहम्मद शाह, उसको शरण दे दी। और अलाउद्दीन ने मोहम्मद शाह मांगा। अलाउद्दीन ने कहा कि मीर मोहम्मद शाह, हमीर मुझे लौटा दो तो मैं तेरे से युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन हमीर ने उसे संरक्षण प्रदान कर दिया, और एक बार संरक्षण प्रदान किए जाने के कारण हमीर ने अलाउद्दीन ने हमीर पर आक्रमण किया। यानी हमीर ने हट कर ली कि मैं मीर मोहम्मद शाह को तो मैंने शरण दे दी है तो दे दी है, मैं अब इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन अलाउद्दीन गुस्सा हो बैठा कि मेरे को ये लौटा दे, ये मेरा दुश्मन है। तो हमीर ने हट कर ली कि इसको मैं नहीं देने वाला हूँ। इसीलिए अलाउद्दीन ने क्या किया, रणथंभौर अभियान किया। और रणथंभौर अभियान की बागडोर बयाना के इक़्तिदार उलुग खां और एक कड़ा के मुफ्ती नुसरत खां, दोनों सैनिकों के नाम याद कर लेना। अलाउद्दीन ने अपनी बागडोर बयाना के इक़्तिदार उलुग खां और एक कड़ा के मुफ्ती नुसरत खां, यानी 2 सेनापतियों को वापस मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। दोनों सेनापति, एक तो उलुग खां और एक नुसरत खां, ये दोनों को ये बागडोर सौंप देता है अलाउद्दीन खिलजी पर हमीर देव चौहान पर आक्रमण करने के लिए। इन्होंने सबसे पहले रणथंभौर दुर्ग का द्वार कहलाने वाले जाइन पर आक्रमण किया। अब देखना आ गया क्या बात बनती है। यहीं पर हमीर के सेनापतियों धर्म सिंह और भीम सिंह ने उलुग खां को हराकर उन्हें लूटा। अब देखो हमीर के सेनापति कौन है, धर्म सिंह और भीम सिंह। ये एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। उलुग खां को हराकर उन्हें लूटा, बहुत ज़्यादा लूटा उनको। धर्म सिंह लूट का माल लेकर रणथंभौर चला गया, हमीर का सेनापति। जबकि भीम सिंह पुणे संगठित खिलजी सेना से युद्ध हुआ। जिसमें भीम सिंह मारा गया। ये ध्यान रखना, कौन मारा गया, भीम सिंह मारा गया। रणथंभौर पर अधिकार करने हेतु खिलजी सेनाओं ने रणथंभौर दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। किले की घेराबंदी के दौरान ही अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति नुसरत खां मारा गया। अब ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया, ये प्रश्न पूछा जाता है, नुसरत खां। हमीर देव चौहान का कौन सा मारा गया, भीम सिंह। और कौन कौन बचे, एक तो इधर धर्म सिंह बच गया हमीर देव का, उधर उलुग खां बच गया, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। इसके बाद स्वयं अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध से जुड़ा और उसने मकबरनी, गरगच, अर्रादा, पाशी, साबात आदि यंत्रों का प्रयोग किया और हमीर के सेनापति रणमल और रतिपाल को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। मैंने कहा धोखे से ये युद्ध को जीतेगा। देखो उसने मगरबी क्या होती है, एक रसायन फेंकने की एक टेक्निक होती है, मशीन होती है मगरबी, उसको मगरबी बोलते हैं। रसायन यानी आग के गोले वगैरह ऐसे ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के लिए जो होती है उसको मगरबी बोलते हैं। गरगच क्या होती है, गरगच एक हम कह सकते हैं कि बड़े पत्थर फेंकने की मशीन होती है, बड़े पत्थर फेंकने की मशीन। अर्रादा क्या है, छोटे पत्थर फेंकने की मशीन। पाशीब क्या है, तो पाशीब है कि जो किले की दीवार होती है ना, उसके पास में एक सीढ़ी नुमा आकृति की होती है जिसको उसकी दीवार के पास लगाकर उस पर चढ़ने की कोशिश की जाती है। और साबात क्या होता है, तो साबात एक चमड़े की खाल नुमा होता है जो दूर से किले की दीवार तक बिछाया जाता है और उसमें से होकर सेना उसमें से होकर निकलती है, तो ऊपर दुर्ग पर खड़े सैनिकों को दिखते नहीं है। तो इन सभी यंत्रों का प्रयोग किया गया, तो आपको याद रखना है, मैंने सारे बता दिए। हमीर ने यंत्रों का प्रयोग किया और साथ में अपने हमीर के सेनापति रणमल और रतिपाल को लालच दिया कि ये दुर्ग जीतने के बाद में ये दुर्ग तुम्हें सौंप दूंगा। ये लालच देकर दोनों को अपनी ओर मिला लिया। इन दोनों सेनापतियों के विश्वासघात के कारण 1301 में हमीर देव मारा गया और रानियों ने रंग देवी के नेतृत्व में जोर किया। ये याद रखना, किसके नेतृत्व में, रंग देवी के नेतृत्व में जोर किया। हमीर की पुत्री देवल देव पद्मला तालाब में कूदकर आत्महत्या की, जिसे कुछ इतिहासकार जल जौहर कहते हैं। रणथंभौर का शासन उलुग खां को सौंपा। रणमल व रतिपाल, अब देखो जिसने दुर्ग जितवाया रणमल रतिपाल, अलाउद्दीन ने मौत के घाट उतार दिया। अलाउद्दीन ने कहा कि जब तुम अपने सेनापति के नहीं, अपने सेना के मुखिया के नहीं हुए तो मेरे कैसे हो सकते हो। इसीलिए रणमल और रतिपाल को मौत के घाट उतार दिया। हमीर के बारे में जानकारी, जोधराज के हमीर रासो, शारंगधर के हमीर
रासो और नयन चंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य, चंद्रशेखर के हमीर हट, सुरजन चरित्र, जयसिंह सूरी का हमीर मदमर्दन, अमीर खुसरो का बरनी, अमीर खुसरो एवं बरनी के ग्रंथों से मिलती हैं। अब देखो यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनते हैं। एक तो प्रश्न बनेंगे कि हमीर की जानकारी किन से मिलती है, तो ये सब याद करना है आपको, पूरा याद करना कंप्लीट, किन कौन कौन से ग्रंथ किन किन के हैं। यहाँ देखो हमीर रासो दो के हैं, एक तो जोधराज का है, एक शारंगधर का है हमीर रासो, दोनों से जानकारी मिलती है। उसके बाद में देखो दो सेनापति जो धोखेबाज थे हमीर की ओर से, रणमल और रतिपाल, इनको याद रखना है। और कब हमीर युद्ध में हारा पराजित हुआ, तो 1301 में। और किसके नेतृत्व में रानियों ने जोर किया, तो रंग देवी के नेतृत्व में। और इसकी पुत्री ने आत्महत्या की, जिसे जल जोर कहते हैं, देवल ने। ये भी आपको याद रखना है। वापस की पॉइंट बता रहा हूँ आपको क्या क्या याद रखना है। इसके अलावा कुछ यंत्रों का प्रयोग किया, मगरबी, गरगच, अर्रादा, पाशिब और साबात, ये मैंने बता दिए। इसके अलावा हमीर के दो सेनापति, एक तो धर्म सिंह और एक भीम सिंह, और उधर उसके अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति कौन कौन, एक तो उलुग खां और एक नुसरत खां। नुसरत खां मारा गया, उलुग खां बच गया, इधर भीम सिंह मारा गया और ये धर्म सिंह बच गया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में किसके कारण युद्ध हुआ, तो मंगोल विद्रोही मीर मोहम्मद शाह को शरण देने के कारण। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी क्या कहलाती है, तो जाहिन कहलाती है। हमीर का कार्यकाल कब से कब तक था, 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक। किस किस से युद्ध हुआ, एक तो जलालुद्दीन खिलजी से और एक अलाउद्दीन खिलजी से। जलालुद्दीन खिलजी ने एक ऐसा वाक्य कहा कि ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, वो वाक्य याद रखना आपको। ये हमीर के बारे में कंप्लीट जानकारी हुई, यानी रणथंभौर के चौहान आपके कंप्लीट हुए। यानी मैंने एक प्रश्न आपका पक्का करवा दिया, कंफर्म मान के चलिए। मैं आपको बता दूं फिर, देखो गुर्जर प्रतिहार और अजमेर के चौहान में करा चुका हूँ, और रिलेशन विथ, ये थर्ड टॉपिक है, रिलेशन विथ दिल्ली सल्तनत में रणथंभौर में करवा चुका हूँ, आज मैंने करवा दिया है। अब बचा है मेवाड़ में, मेवाड़ के साथ संबंध और जालौर के साथ संबंध। अगला वीडियो में मेवाड़ के साथ और जालौर के साथ में जो संबंध था दिल्ली सल्तनत का, वो मैं पढ़ा दूंगा। इसके साथ में आपके हिस्ट्री के 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान और रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर और जालौर, ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो तक केवल गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान और रणथंभौर के चौहानों का दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध ये कंप्लीट नहीं हुआ। अजमेर के चौहान और गुर्जर प्रतिहार मेरे पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। और अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा बुधवार को, और बुधवार को जो वीडियो आएगा वो आएगा राजस्थान की लोकेशन पे बात करेंगे हम, राजस्थान की लोकेशन, राजस्थान की स्थिति अवस्थिति के बारे में। राजस्थान कहाँ स्थित है, उसका अक्षांश देशांतर क्या है, ये सारी बात करेंगे आज हम, है ना, नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी, यानी बुधवार को जो आने वाला है। बुधवार को हमेशा ज्योग्राफी का आएगा, सोमवार को हमेशा हिस्ट्री का आएगा, और शुक्रवार को हमेशा पॉलिटी का वीडियो आएगा। और वो भी फर्स्ट पेपर के आएंगे, आप चिंता नहीं करें, फर्स्ट पेपर के आएंगे। तो जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं वो चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंस्टाग्राम टारगेट विद सुरेंद्र, टेलीग्राम टारगेट विद सुरेंद्र और ट्विटर, सब पे मुझे फॉलो करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। और अब जो चलेगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा, यानी सेकंड ग्रेड की जो सीरियस तैयारी करने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मुझसे जुड़ जाए। थैंक यू वेरी मच।